चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। मैं सनी भोंसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आप सबका। चलिए बच्चों, देखो आपकी अब न्यू ईयर आ चुके हैं ना, मकर संक्रांति भी, लोहड़ी भी एक दो दिन में। तो आप लोग क्या सोचते हैं? देखो मेरे अकॉर्डिंगली ना, अब मतलब तैयारी अपना बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रही है मेरे हिसाब से। तो जो बच्चे हमारे लेक्चर्स को लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ चैनल और डेली वीडियोज़ को देख रहे हैं ना, उनका तो बेटा पार हो जाना चाहिए। क्वांट अपना अर्थमेटिक और ये एडवांस में तो खासकर आजकल एडवांस के लेक्चर ही ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती है एडवांस में। ठीक है, देखो दूसरी चीज़ क्या है, आप तैयारी को कैसे लेते हो? तैयारी को आप कैसे लेते हो कि गए घर में है ना, मॉक टेस्ट लगाया, क्वेश्चंस किए और हो गया कम? नहीं, ये तैयारी नहीं होती। तैयारी होती है आपकी रेगुलर बेसिस पे एक ही चीज़ को करना। मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर किसी चीज़ को किया जाए उसको तैयारी बोलते हैं। समझ आई बात? मतलब रेगुलर बेसिस पे आपने एक पैटर्न को फॉलो किया हुआ है कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। शेड्यूलिंग करो उस चीज़ की, इन द सेंस आप टाइम टेबल मत फॉलो कीजिए कि मुझे ये करना ही करना। बाई चांस कुछ काम पड़ गया, दूर जाना पड़ गया तो वो खराब हो जाता है फिर काम। आप लोग पैटर्न सिलेक्ट करो कि मुझे आज इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश का मुझे ये टॉपिक आज खत्म करना है, इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे ये मॉक टेस्ट इस टाइम देना है। ठीक है, तो ऐसे करके, क्योंकि एसएससी ने तो अपना क्राइटेरिया कर रखा है ना कि हमें क्या करना है, प्री लेना है, मेंस लेना है, पैटर्न भी चेंज है इस साल, तो हमें सारा काम करना है। बट आपके लिए तैयारी क्या है? आपके लिए तैयारी क्या है? आपके लिए तैयारी पता क्या होनी चाहिए? आपके लिए तैयारी वो जानी चाहिए कि एक ही बार पे काम खत्म। कि अगर टाइम एंड वर्क आज पढ़ा, जैसे आज अलजेब्रा पढ़ा, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो और खत्म। क्योंकि अगर आप बात करोगे, जैसे मैं बात करूँ, ये बेसिकली क्वेश्चन सीजीएल लेवल के हैं सारे के सारे, बट ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आपके और सीपीओ सब लेवल के पेपर हैं। इवन आप कभी स्टेट का भी पेपर उठा के देखोगे ना, वहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको सीजीएल सीएचएसएल से उठाया हुआ मिल जाएगा। ये कन्फर्म है, चाहे वो आपका चंडीगढ़ क्लर्क का पेपर हो, चाहे वो दिल्ली का हो किसी का, या आपका पंजाब हरियाणा का। तो क्लैरिकल में जहाँ से पेपर आता है ना, वो एसएससी पैटर्न ही फॉलो करते हैं मैक्सिमम। समझ रहे हैं? तो फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन इसी तरह होती है कि आपने एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी की और उसके आसपास के जाल फैला दिया कि भैया जो मछली आ गई, मतलब जो एग्जाम आ गया इसका मुझे करना है। क्लियर है? तो एक बार लगा के तैयारी करो, नोट्स पे फोकस करो, तो बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अलजेब्रा। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। क्लियर है? चलो फिर अलजेब्रा की करते हैं हम जरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चंस का टाइम। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब ऑलमोस्ट पेपर क्वेश्चन में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन फाइंड 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी। मुझे ये निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? और देखो पावर्स भी आपका 4 3 3 1 दिया हुआ, 1 भी आंसर में है, तो 1 की पावर तो जितनी मर्जी हो तो 1 ही रहेगा। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरे पास। देखो अब मैं बात करूँ, इसको मैं करूँगा वैल्यू पुटिंग से। इसको मैं किससे करूँगा? वैल्यू पुटिंग से। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो अगर मैं बात करूँ, मुझे दिया गया, मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ। क्लियर है? देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चार ऐसी वैल्यूज खोजनी है जहां पे मेरे पास क्या हो, चारों को मिला के 1 बन जाए। देखो अवॉइड जीरो, इस तरह क्वेश्चन में अवॉइड जीरो, अवॉइड जीरो आ उससे भी जाएगा, बट कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात होती है कि अगर जीरो, क्योंकि ऑप्शंस में मल्टीप्लाई में है, जहां मल्टीप्लाई में ना वहां जीरो अवॉइड किया करो हमेशा। क्लियर? देखो अगर मैं ये बात करूं कि भैया ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, ये 1/4 हो। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बटा कितना, 1/4 हो, तो फुलफिल हो रहा है। देखो करके देखते हैं इसको जरा। देखो 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, ये कितना हो गया? 4 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो ये कितना हो गया? 4/4 कितना हुआ मेरे पास? 1 आ गया, तो प्रूफ हो गया, बात खत्म। तो यहाँ पुट कर दो, ये कितना आएगा? 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 एंड 1 प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया? 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई
5/4 मल्टीप्लाई 5/4, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 5/4 की पावर 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट डरना नहीं है, बस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ बेटा मैं। चलो भाई, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका अगर 3 2 ना लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। देखो मुझे निकालना क्या, मुझे क्या दिया है 1/4 इसका 4 का क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 2। याद रखना ये क्यूब है, क्यूब रूट है, ये मेरे पास क्यूब नहीं है। क्लियर है? क्यूब रूट है मेरे पास, मल्टीप्लाई 3 है, 3 नहीं है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ मेंस में आया क्वेश्चन है ये, जहाँ तक मुझे पता है, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम। क्लियर है? अब देखो जरा, अब मैं बात करूं a क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो क्या होता है मेरे पास a माइनस बी इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये मेरे पास ये होता है। क्लियर है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस ऑफ बी स्केयर प्लस ऑफ ए बी। क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, देखो इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करके लिखूं, छोटा इन द सेंस इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 होल 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1। क्लियर है? और राइट हैंड साइड को नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, मैं सिर्फ इसी को सॉर्ट आउट करूंगा फिर बताऊंगा। देखो ये कितना बना, a क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, यानी ये मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको देखूँ, ये है मेरे पास a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b का स्केयर प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 1। क्या एक्चुअली में ये वैल्यू है, ध्यान से देखो, देख लो इसको, मैंने सारी चीज़ एक एक इजीली बहुत करवाया है, बहुत आराम से करवा रहा हूँ। कि अगर मैं बात करूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 को 1 का स्केयर लिख सकता हूँ, ये तो बहुत ईजी है। क्लियर है? ये कितना हुआ 2 रेज़ टू पावर 1/3, यानी ये क्या हो गया, ये a का क्यूब हो गया, यानी a का स्केयर हो गया प्लस b का स्केयर हो गया प्लस a इंटू बी हो गया। तो यानी अगर मुझे इसका परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या करो, इसको देखो क्यूब रूट बनाना है ना, इसको क्या करो 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 इंटू ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1। क्लियर है? तो ये मेरे पास हो गया। अब देखो याद रखना मैथ में कुछ भी अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं, मुझे अगर कुछ ऐड किया सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, मतलब मैंने क्या किया 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और क्या कर दिया मैंने इसको डिवाइड। तो ये चीज छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको देखने हैं, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा हलवा क्वेश्चन नहीं है कि उठाया और कर दिया। इसका जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप इसको छेड़ भी नहीं सकते, मैं कंफर्म दे रहा हूँ। और आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को छेड़ोगे, करोगे। क्लियर है? तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, देखो अगर मैं बात करूँ 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन ये कितना बना, देखो ये कितना बन गया मेरे पास, ये a है, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ये कितना बन गया मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 2 का क्यूब यानी 2 रेज़ टू पावर 1/3 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर तो मेरा क्या बना 2 1/3 माइनस 1, और ये कितना बन गया 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 1। क्लियर है? होपफुली आपने ये मिटा कर ही लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। बहुत अच्छे समझाया बच्चों, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। चलिए जी, अब देखो जरा क्या बना मेरे पास बना 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये, चलो ये लिखा ही हुआ मेरे पास। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं क्या मेरे पास 2 रेज़ टू पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3
-1। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो क्या ये मेरे पास a 2^2/3 प्लस b 2^1/3 प्लस c। c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1, b कितना आ गया मेरे पास 1, a कितना आ गया मेरे पास 0 यानी 0। ये बताओ बच्चों, क्लियर है बात? ये सबसे परफेक्ट तरीका है इसको करवाने का, और मैं ऐसे ही करवाता हूँ हमेशा। क्लियर है? अब देखो जरा मेरे पास क्या है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना मैं वो देखता हूँ, ठीक है। बस खत्म है क्वेश्चन, अब तो कोई जान प्राण नहीं है प्रश्न में, खत्म हो चुका है प्रश्न। चलो देखो अब मुझे निकालना क्या भाई, a प्लस बी प्लस यानी 0 प्लस 1 -1। तो आंसर कितना आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर है 0। टाइम तो लगा परंतु समय के साथ हमारा प्रश्न भी सही हो गया। क्लियर है? तो यार ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आएंगे ना तो समझ लेना पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि पेपर का लेवल अच्छा है, ताकि जो बच्चे काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं ना, उनको फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा ना हो जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है वो भी सिलेक्टेड है, और बेचारा जो 2-3 साल से लगा हुआ है, 1.5 साल से लगा हुआ है, कठिन परिश्रम करी जा रहा है, वो भी बराबर नंबर ले रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास? देखो भाई अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे क्या दिया, ए अच्छा क्वेश्चन है ये, √5 प्लस अपॉन √5 माइनस, और बी क्या है मेरे पास √5 -1 अपॉन √5। ये है भाई अपने पास ए एंड बी। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ। अब अगर मेरे पास में ध्यान से देखो a इंटू बी, या अगर मैं a गुणा बी करूँ, देखो a गुणा बी करूँ कितना आएगा, यानी √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू √5 -1 अपॉन √5 प्लस 1। देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, यानी मेरा a इंटू बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और a इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं, 1 अपॉन बी, या b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, या ऐसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मैं बड़े अच्छे तरीके से करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो मेरे को निकालना क्या, बेसिकली मुझे निकालना है a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a² माइनस ab प्लस b²। तो क्वेश्चन तो ये था, बट मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग कर ली। मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या करी भाई, a² प्लस 1 अपॉन a² अपॉन a² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a²। समझ आई बात? मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को एक ही टर्म्स में चेंज कर लिया सारे को, क्योंकि मुझे पता है a इंटू बी मेरा क्या दिया है 1, a गुणा बी 1 दिया है, तो बात खत्म होगी। क्लियर है? अब देखो भाई अब मैं बात करता हूँ a की। अब यदि मैं a की बात करूँ, देखो a मेरे पास क्या है, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। रेशनलाइजेशन कर दो, √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, √5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या गया, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है बता रखा है, -1 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो भाई ध्यान से देखो जरा, इसको कट हो रहा है ना, अभी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर मज़ा भी आएगा। 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 2 √5 अपॉन 4। सो a कितना आ गया मेरे पास 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। आ गया कि नहीं आ गया? कन्फर्म है? अब देखो इस लेफ्ट वाले को मैं मिटाता हूँ ताकि जगह बचे और हम इसको कर सकें। देखो जरा, अब 1 अपॉन ए क्या होगा मेरा, है ना, वो b होगा। सो 1 अपॉन ए या b निकालूं मैं, तो b कितना आएगा मेरे पास, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 इंटू ऑफ √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1। ठीक है, रैशनलाइजेशन अगेन मैंने कर दिया इसको। तो ये क्या बना, b क्या बना मेरे पास, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, वही वाला a माइनस बी प्लस बी, ज़्यादा नहीं मैं तवज्जो दूंगा इसको। तो 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 अपॉन
4। क्लियर है? सो बी कितना आ गया मेरे पास 6 माइनस 2√5 अपॉन 4। तो ये कितना आ गया 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। देखो मेरा ये क्या है मेरे पास 1 अपॉन ए है मेरा 1 अपॉन ए इजिकल टू बी है मेरा। खत्म होगी बात यहीं पे। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे पहले अब ए प्लस 1 अपॉन ए निकालो जरा। ए प्लस 1 अपॉन ए, देखो ए प्लस 1 अपॉन ए क्या आएगा मेरा, ए कितना भाई मेरे पास 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6, 6/2 कितना बना 3 बचा। क्लियर है के बाद तो ए प्लस 1 अपॉन ए कितना आ गया मेरा 3। चलो अब इसको जरा मिटा लिया जाए। चलिए देखो जरा, अब यदि मैं बात करूं आपसे ए प्लस 1 अपॉन ए कितना दिया है, तो भाई ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर कितना होगा 3 स्केयर 2 माइनस 2 7। तो कितना होगा 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1, तो 8 अपॉन 6 कितना हो गया 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया होगा। मज़ा आया होगा, मुझे पता है डेफिनेटली मज़ा आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसे। ठीक है, ये सब सिलेक्टेड अप्रोच वाले क्वेश्चन है जो कोई नहीं करवाता, सिर्फ पेड लेक्चर्स में दिए होते, बट यहाँ पे मैंने करवा दिया। रीज़न क्या है भाई, हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच कि बच्चों को मैक्सिमम एफर्ट मिलना चाहिए हमारी तरफ से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई 5। बताओ जरा, और ऑप्शन है 2 0 माइनस 1 0। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस प्रश्न को आप। एक्स का क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 5, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ट्राई कर लो, आई एम गिविंग यू द टाइम 10 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकंड जो हमेशा ही मैं देता हूँ आपको, चाहे बेशक आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। चलो देखो ज़रा, अब मेरे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x दिया। देखो साफ साफ क्वेश्चन में मुझे ये बोला है कि इसी इक्वेशन में से ना मेरी एक्स और वाई की वैल्यू निकलने वाली है। कन्फर्म है, इसी इक्वेशन में से मेरी एक्स और वाई की वैल्यू निकलने वाली है। अब क्या होगी, देखो इधर को ले आओ इसको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो एक्स वाले टर्म्स को साथ में रखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आया कुछ, क्या ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा आप एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, जब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे 0 दिया है, यदि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 दिया है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास a बराबर b दोनों के दोनों 0 होंगे। समझ आई बात, a बराबर b दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे पास 0 होंगे। अब याद रखो, क्योंकि जब भी आप a और b की कोई वैल्यू पुट करोगे ना, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना, वो स्केयर वैल्यू है, तो स्केयर वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगी, तो कभी भी 0 को छोड़ के कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, x माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया यहाँ से 0। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1 का क्यूब प्लस 0 का 5। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1। क्लियर है, होना भी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए वंडरफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1 अपॉन x, x इज नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड हियर। ठीक है, तो एवरेज किसकी निकालनी है, x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर। करिए जरा इस क्वेश्चन को। पता है कभी कभी क्या होता है यार, मेरे साथ भी होता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व होने बंद हो जाते हैं। मैंने बड़ी सारी समझ करो, मैंने पूरा अलजेब्रा कर लिया,
बट स्टिल अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे 10 में से जो मेरे से नहीं हो रहे, तो फ्रस्ट्रेशन वाला काम हो जाता है। मुझे भी पता है, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जिस दौर में आप लोग अभी हैं। तो उस दौर में क्या करना, कुछ मत करो, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा काम हो जाओ, कूल कूल माइंडेड होकर थोड़ा रिलैक्स कर लो, घूम फिर आओ, कोई मूवी शूवी देख सकते हो, अपना बस माइंड रिलैक्स करना है अपने किसी तरीके से। कोई अच्छा फ्रेंड है, आपके माता पिता उनसे बात कर सकते हो, बस रिलैक्स होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से काम चलना बंद हो जाता है, मतलब दिमाग चलना बंद हो जाता है, बस वो काम नहीं करना। ठीक है, तो कुछ काम रखो एक्स्ट्रा, कि पढ़ाई को छोड़ के भी जैसे गार्डनिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी, कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल करे, बट रखिए थोड़ा सा शौक, ताकि जब आपको लगे कि अत्यधिक पढ़ाई हो रही है, अब दिमाग चलना बंद हो गया, तो आप वो काम कर सकें। क्लियर आ गई बात? तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। चलिए करते हैं। देखो मुझे क्या देते हैं, एवरेज ऑफ, देखो एवरेज मेरे पास होता क्या है, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। अब देखो द एवरेज ऑफ एक्स एंड 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या दिया मुझे, एम दिया। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि भैया 2 नंबर का एवरेज मुझे कितना दिया, एम, यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम। अब मेरी बात सुनो, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2m है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है, 2m है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स एंड 1 अपॉन एक्स, मतलब मुझे एक्चुअली में निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइडेड बाई 2, मुझे ये निकालना है। एवरेज निकालने है सम की, तो यानी डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए होगा, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो एक्स एक्स कटा तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्लियर है? तो मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भाई कितना आएगा, 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2m स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एवरेज का अलजेब्रा, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था बच्चों को लगता है, जैसे कि बार क्या होता है, एक बार ना स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड डीआई का क्वेश्चन आ गया, ओए हो, मैं अगर तहलका ही मच गया। आई थिंक बैंकिंग का एग्जाम था, जान कि स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड डीआई आई, भैया कुछ नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, बट यूज किसका और रखा है, प्योर आपकी एवरेज का। तो क्योस में नहीं होना, मतलब हल्ला नहीं मचाना किसी चीज़ का कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, जस्ट अपने बेसिक्स पे काम करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट में, सिर्फ बेसिक्स पे काम कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़िए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए, नोट्स बनाइए, और हाँ भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें ना वीडियो को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्लास का। चलो भाई यहाँ से 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हैं। देखो क्या दिया, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 99 है मेरे पास। मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, करिए जरा, वो थोड़ा सा पोन ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया। करो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, प्लीज़ डू दिस। हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बात है कि इस क्वेश्चन को मुझे अप्रोच कैसे करना है। देखो साफ सी बात है भाई, मुझे इसका यूज़ करना है, यहाँ पे लेके आना है। क्लियर है? अगर देखो मैं क्या करूँ, मुझे ये करना क्या होता है इस तरह क्वेश्चन में, यहाँ पे ट्राई टू मेक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ट्राई टू मेक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे देखो होगा क्या, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 100x है मेरे पास, अगर इसको मैं क्या करूँ 2x को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो x प्लस 102 प्लस 1 अपॉन एक्स, और 102 नहीं आएगा, 51 आएगा यहाँ पे, 51। समझ आ गई बात?
ध्यान से देखो मैंने किया कि मैं बता भी देता हूँ मैंने क्या किया है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 102x है ना प्लस 2। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कितना बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 51x प्लस 1 बचा। अब मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की टर्म बनानी है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को ना x से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 51x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स। तो 2x आ गया बाहर मेरा, क्या बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 51। अगर नहीं समझ आया तो अब आई थिंक समझ आ गया होगा पूरे तरीके से। क्लियर है। तो भाई अभी वीडियो पे एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको बहुत डिटेल में, परंतु उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए जरा, ये मेरे पास कितना बचा, देखो भाई ये कटा x से x और 2 से 50, तो मेरे पास बचा क्या अल्टीमेटली 50 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 51। तो पूर्णतः अंततः आंसर आता दिख रहा है मुझे। सो ये कितना होगा 99 प्लस 51। तो ये कितना हो गया 50 अपॉन 150 कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी 1/3 इज द राइट आंसर। इज द क्लियर। सो दैट वाज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए चलिए भाई द एक्सप्रेशन x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस k विल अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए, आपको चाहिए k की वैल्यू। बताओ जरा k की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा k की क्या वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे। क्या पुट करोगे, वन आंसर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मैं डायरेक्टली चलूंगा क्वेश्चन पे। ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अगर यहाँ पे मैं x का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ गया, x स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस और 2x स्क्वायर। तो क्या यही फॉर्म है, ये 2x स्क्वायर भी है, k कितना आएगा मेरे पास 1 माइनस 1 मत पुट कर देना गलती से भी। क्लियर है। चलिए भाई करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन सारे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ना कर पाओ। शर्त एक है कि मेरे जितने भी वर्क है वो सीरीज है, प्लस टॉपिक वाइज जो अलजेब्रा क्वेश्चन का सारे किए हुए आपने, तो मुझे नहीं लगता कोई आपने क्वेश्चन छूटेगा। क्लियर है चलिए जी करें जरा इस क्वेश्चन को। चलो देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है पहले देखो, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन, मुझे ये निकालना। देखो निकलेगा कहाँ से, पहले तो ये सोचो। अगर मैं बात करूं कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या बनेगा, तो क्या यही बनेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे फॉर्म की जनरेशन करनी है, समझ आनी चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ लॉजिकल फॉर्म जो मेरे आंसर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या करूं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अरे वाह, कॉपी की तरह लाइनें से बचपन में लिखते थे ना हम, कॉपियाँ आती थी, लाइनों को भी लिखो राइटिंग सीधी बनेगी, है ना। चलो फायदा मिल रहा है उसका। देखो क्या होएगा 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2। क्लियर है। तो बेटा ये कितना आ गया 2x प्लस 2 इंटू 1 बाई 2x इज इक्वल टू 4। क्लियर है। तो भाई ये कितना आ गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या हो, देखो आया कितना मेरे पास 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना 4 आ गया। क्यूबिंग वो साइड्स कर दीजिए। तो आपको पता है a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इज दैट क्लियर। अब देखो ये कितना होना भाई
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 2x इंटू 1/x इंटू 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 64। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल। अब देखिए कितना हुआ, ये कट गया भाई, ये कितना 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 और 2x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 4, 64। तो ये कितना 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 4 दूनी 8 थी 24। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 40। इज ए क्लियर? ऑप्शन नंबर सी 40 इज द राइट आंसर। देखिए जरा, चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे, लेट अस वाइंड अप दिस लेक्चर। चलिए देखो निकालना क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार। 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 दिया, ये मुझे गिवन है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस 1/2x। ये मुझे फाइंड आउट करना है, करिए जरा फाइंड आउट। आप ही का क्वेश्चन है, आप ही का आंसर है, फटाफट फटाफट कर दो शाबाश। करिए जरा क्वेश्चन को। हाँ जी, कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलो देखो मुझे क्या निकालना है, x प्लस 1/2x। देखो जैसे मैंने भी पिछला क्वेश्चन किया, जैसे ये मेरे पास है ना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, क्लियर है? मैं क्या यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ? देखो पहले तो x बनाने की कोशिश करो, x प्लस 1/x। अगर मैं बात करूँ x कॉमन लूँ कितना आएगा, 2x प्लस 1/x प्लस 5 आ गया 5। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे क्या चाहिए? अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आएगा, 2x अपॉन 2 1/2x प्लस 5/2। तो ये कितना आ गया भाई, 2x इंटू एक्स प्लस 1/2x प्लस 5/2। क्लियर आ गई बात? अब ध्यान से सुनो जरा। तो कितना बन गया अल्टीमेटली मेरे पास, 5x अपॉन 2x इंटू ऑफ x प्लस 1/2x प्लस 5/2 इज 1/3। देखो कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना बन गया मेरे पास? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू ऑफ एक्स 1/2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 15। तो ये कितना हो गया, 15/2। तो x 1/2x कितना बना, 15/2 माइनस 5/2 यानी कितना, 10/2 यानी कितना आ गया, 5। इस तरह के क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे आपसे जब तक आपको फॉर्मेशन नहीं आएगी किसकी, इक्वेशंस की। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन समझ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर। चलो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप इसको? x दिया है, 1/x निकालना है, कैसे निकाल लेंगे? चलिए बच्चों देखो जरा, x दिया ना, कितना दिया 3 प्लस 2√2। तो 1/x कितना निकलेगा मेरा, 1/3 प्लस 2√2 इंटू ऑफ 3 माइनस 2√2/3 माइनस 2√2। तो 1/x कितना आ गया मेरे पास, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 माइनस 2√2 अपॉन 9 माइनस 8। तो यदि x मेरे पास लिख लेता हूँ, x कितना है मेरे पास,
और 1/x कितना आया, ठीक है। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है मुझे, तो पहले x प्लस 1/x निकालो, कितना आ गया 3 + 2√2 + 3 - 2√2, ये आ गया 6। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब -3 × 6 तो 216 -18 कितना हो गया 198 हो गया। क्लियर। और यदि मैं x क्यूब माइनस 1/x निकालूँ तो x माइनस 1/x कितना आएगा मेरे पास 3 + 2√2 -3 + 2√2, तो ये कितना आ गया 4√2। तो ये कितना आएगा, यदि मैं निकालूंगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 4√2 का होल क्यूब -3 × 4, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे माइनस है, तो ये कितना आ गया 64, 128√2 प्लस 12√2, तो क्या 140√2। क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया 198, ऑप्शन नंबर डी एन 140√2। मज़ा तो भाई भरपूर आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार, सही बताऊँ मैं, मुझे सच में ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं ना तो यार एक अजीब सी एनर्जी आती है बॉडी में। सो आज यहीं तक, बट जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए तो पता है, बट जो नहीं जुड़े उन्हें मैं थोड़ा बता दूं भैया क्या होता है। देखो अगला क्या है मेरे पास, चलिए नेक्स्ट मेरे पास है माइक्रोवर्स, है ना। चलो चलिए नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स, जिसे मैं मेरा छोटा सा माइक्रो संसार ही बोलता हूँ। अब देखो जैसे आपने आज अलजेब्रा के क्वेश्चन किए, क्लियर है। सो अब उसमें क्या होगा, अलजेब्रा के क्वेश्चन आपने कर लिए, बट आपको क्वेश्चन की और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। अगर आप कहीं पे जाते हो पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा, उसका फ़ायदा नहीं बेटा। अननेसेसरी का बटन क्यों डालना, क्योंकि अगर अननेसेसरी के क्वेश्चंस मिलेंगे तो करने भी पड़ेंगे, पैसा लगेगा, 4-5 हज़ार मत दो। बट माइक्रोवर्स में क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस भी सर्च आउट करके कर सकते हैं। जैसे आपने आज अलजेब्रा किया, मैं आपको पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ क्या है मेरे पास। जैसे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। जैसे चूज़ एग्ज़ाम कीजिए, तो जैसे मैंने बात की, मैं बात करूँगा आपके सीजीएल एग्ज़ाम की, ठीक है, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, और इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज एंड माइक्रोवर्स। तो ये मैं माइक्रोवर्स की बात करूँगा बेटा। यहाँ पे देखो और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ना फॉर्म भरने में, किसी में भी कोई इंक्वायरी हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म का मतलब फ़ोन अपना नंबर लिखिए, हम आपको कॉल करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है फालतू में कुछ करने, बस यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जनरल स्टडीज़ है हमारे पास, करंट जीके है, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अब जैसे आज हमने क्या किया, आज हमने अलजेब्रा किया, तो देखते हैं अलजेब्रा का क्या सिनेरियो हमारे पास, क्या कुछ है अलजेब्रा में हमारे लिए। देखिए अगर पूरा बंडल खरीदना चाहेंगे 4399, मैं नहीं कह रहा ले लो, मैं बोल ही नहीं रहा, बट मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ओ भाई साहब कहाँ छुप गया आप। ये देखो जैसे अब अलजेब्रा अब अलजेब्रा में क्या आपके पास, अगर आप 112 रुपये का अलजेब्रा खरीदते हैं तो उसमें क्या आपके पास 11 वीडियो लेक्चर्स, 11 ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे का कोर्स है सिर्फ अलजेब्रा का। क्लियर है। और उसमें क्या है 320 MCQs हैं आपके पास, मतलब ये वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, बट आपके 320 MCQs है। और 320 MCQs का फ़ायदा क्या है, आप इनको टेस्ट के तौर पे 5-5, 10-10, 15-15 का सेटअप भी बना के कर सकते हो। क्लियर है।
तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नज़र आएगा बाकियों में और अबीपीडिया में। इसलिए हम कहते हैं वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव, हम यहाँ पे किसी से कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, वी आर द बेस्ट। बात खत्म होगी, क्योंकि हमें पता है हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बच्चों को। क्लियर है? सो प्लीज़ वीडियो को लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स का पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए अबीपीडिया के साथ। थैंक यू।